Assalamu alaikum and welcome to Unlock Pharma with Dr. Umair. As in previous lecture, we discussed in detail about ideal solution and real solution. In that lecture, I have told you that real solution deviates from Raoult's law either positively or negatively. So in today's lecture, we will discuss in detail positive deviation and negative deviation. That's how real solution deviates from Raoult's law. लेकिन उससे पहले हम डिस्कस करेंगे राउट्स लॉ के राउट्स लॉ होता क्या है. सो राउट्स लॉ स्टेट दैट the partial vapor pressure of each component of the solution is equal to the product of vapor pressure in its pure form and mole fraction. क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि राउट्स लॉ कहता है कि किसी भी मिक्सचर में आपके पास कंपोनेंट्स होते हैं, जैसा कि हमारे पास है ए एंड बी, दो कंपोनेंट है हमारे पास. इन दो कंपोनेंट का हमने मिक्सचर बनाया हुआ है. अब ये मिक्सचर जो है आइदर राउट्स लॉ को ओबे कर रहा है या राउट्स लॉ से डिविएट कर रहा है. अगर डिविएट करेगा तो हमने कहा था कि ये हमारे पास रियल सोल्यूशन होगा, अगर ओबे करेगा तो ये हमारे पास आइडियल सोल्यूशन होगा. तो क्या कहता है कि partial vapor pressure of each component of the solution. Partial pressure क्या है? Partial pressure is actually the vapor pressure exerted by the component of the mixture. ये कंपोनेंट है, इसका जो प्रेशर होगा उसको हम कहेंगे पार्शियल वेपर प्रेशर. ये पी क्या रिप्रेजेंट करेगा? पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट. ये पी डॉट क्या रिप्रेजेंट करेगा? वेपर प्रेशर ऑफ ए इन इट्स प्योर फॉर्म, जबकि ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? मोल फ्रैक्शन. सही है. हम कहते हैं कि आइडियल सॉल्यूशन है. आइडियल सॉल्यूशन में प्यूरिटी आती है. प्यूरिटी क्यों आती है? कि आपके पास कोई इंटरेक्शन नहीं होगा, ए बी के साथ इंटरेक्ट नहीं करेगा, किसी और कंपोनेंट के साथ जो मौजूद होगा उसके साथ इंटरेक्शन नहीं होगा, हीट इवॉल्व, हीट एब्जॉर्ब, श्रिंकेज, ये सारी चीजें नहीं होगी. तो इसका जो वेपर प्रेशर होगा प्योर फॉर्म में, कि हमने जो एक्चुअल कंपोनेंट लिया है, और इसका जो मोल फ्रैक्शन होगा, कितने नंबर ऑफ मोल्स हमने ऐड किए हुए हैं, वो बराबर होगा पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट. तो इसको हम कहते हैं राउट्स लॉ. सही है. तो वो इसके बराबर होगा. अगर यहां पर हम इथेनॉल लेंगे या मिथेनॉल लेंगे तो इसको हम किस तरह प्रेजेंट करेंगे? ये हो जाएगा पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए इन इट्स प्योर फॉर्म इनटू मोल फ्रैक्शन. सही है. Partial vapor pressure of component A is equal to vapor pressure of that component in its pure form into mole fraction. और दूसरा आ जाएगा हमारे पास partial vapor pressure of B is equal to vapor pressure of component B in its pure form into its mole fraction. तो इस तरह हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे पार्शियल वेपर प्रेशर. अब अगर हमने कहा था कि टोटल वॉल्यूम ऑफ द मिक्सचर या द सिस्टम विल बी इक्वल टू द सम ऑफ द कंपोनेंट ऑफ ऑल मिक्सचर, उसके बराबर होगा. तो यहां पर अगर हम टोटल प्रेशर की बात करेंगे तो वो बराबर होगा पी ए प्लस पी बी. वो किसके बराबर होगा? वो हो जाएगा टोटल पी, टोटल इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, वो इसके बराबर होगा. तो इसमें हम पी ए की वैल्यू पुट करेंगे, वो ये आ जाएगी, और पी बी की वैल्यू पुट करेंगे तो वो हो जाएगा हमारे पास टोटल पार्शियल वेपर प्रेशर विल बी इक्वल टू ए की वैल्यू क्या होगी? ये हो जाएगी पी ए इंटू इट्स प्योर फॉर्म इंटू इट्स मोल फ्रैक्शन प्लस
P into its pure form into mole fraction of B। तो ये आपके पास एक्चुअल फॉर्मूला आ जाएगा राउल्स लॉ के, हम इसको किस तरह फाइंड कर सकेंगे। सही है। तो राउल्स लॉ कहता है कि पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट of the solution is equal to the product of vapor pressure in its pure form into its mole fraction। अब ये तो बात हो गई हमारे पास आइडियल सॉल्यूशन की। हमने कहा था कि हमारे पास जब कभी भी रियल सॉल्यूशन की बात आएगी तो रियल सॉल्यूशन में आपके पास डेविएशन आएगी। वो डेविएशन क्या होगी, आइदर पॉजिटिव डेविएशन होगी या नेगेटिव डेविएशन होगी, दोनों तरह से वो डेविएट करेगा। नाउ व्हाट इज पॉजिटिव डेविएशन? Positive deviation is actually when the vapor pressure becomes greater than the expected Raoult's law value। अगर हमने Raoult's law की एक वैल्यू एक्सपेक्टेड की हुई है कि ये वैल्यू हमारे पास आएगी, लेकिन अगर हम उसकी कैलकुलेशन करें, उसको फाइंड करें और हमारे पास वेपर प्रेशर की वैल्यू एक्सपेक्टेड देन Raoult's law से ज्यादा आ गई, जब ज्यादा आएगी तो इसका मतलब है कि हमारे पास पॉजिटिव डिविएशन हो गई। अब ये पॉजिटिव डिविएशन हुई किस तरह? हम कहते हैं कि हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू है कि राउल्स लॉ के मुताबिक ये वेपर प्रेशर आएगा सॉल्यूशन का, लेकिन उससे ज्यादा आएगा, इसका मतलब सॉल्यूशन रियल हो गया। अब जब रियल सॉल्यूशन हो गया तो ये वैल्यू जो एक्सपेक्टेड राउल्स लॉ से बढ़ गई, तो ये क्यों बढ़ गई? अब ये क्यों का जवाब इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा कि हमारे पास राउल्स लॉ की वैल्यू क्यों बढ़ गई। देखिए, वी हैव टू टाइप ऑफ फोर्सेस। वन इज intermolecular and second one is intermolecular and intramolecular attraction। Now what is the difference between intermolecular and intramolecular attraction? Let's suppose we have two components A and B, एक मिक्सचर बन गया। यहां पर ले ले इसको, एक बीकर है हमारे पास, इसमें A B B A A B A B ये मॉलिक्यूल्स हमारे पास मौजूद है। सही है। अब हम इंटरमॉलिक्यूलर और इंट्रामॉलिक्यूलर को हम डिस्कस करेंगे। सही है। देखिए, हम कहते हैं कि हमारे पास पॉजिटिव डिविएशन किस तरह हुई। यहां पर दो तरह की इंटरेक्शंस है। सही है। एक है इंटरेक्शन आपके पास बिटवीन ए एंड ए, बिटवीन मॉलिक्यूल ए एंड ए इंटरेक्शन, और दूसरा है बिटवीन मॉलिक्यूलर ए एंड बी। दो तरह की इंटरेक्शन आपके पास हो गई। ये बिटवीन ए एंड ए जो इंटरेक्शन है, इसको हम कहते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर। इंट्रामॉलिक्यूलर, जबकि बिटवीन ए एंड बी इसको हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर। इंटरमॉलिक्यूलर मींस के बिटवीन टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। दो मॉलिक्यूल्स है ए एंड बी, दोनों डिफरेंट है, दोनों में अगर इंटरेक्शन होगी तो उसको हम कहेंगे इंटरमॉलिक्यूलर। लेकिन अगर सेम मॉलिक्यूल है ए एंड ए, दोनों सेम है, उन दोनों के दरमियान अगर अट्रैक्शन होगी तो उसको हम कहेंगे इंट्रामॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। इंट्रामॉलिक्यूलर अट्रैक्शन को हम कहते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर अट्रैक्शन को हम और क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं कोहेसिव फोर्सेस। इंट्रामॉलिक्यूलर अट्रैक्शन को हम कोहेसिव फोर्सेस कहते हैं, जबकि इंटरमॉलिक्यूलर को हम कहते हैं एडहेसिव फोर्सेस। एडहेसिव फोर्सेस। तो ये दो तरह की फोर्सेस यहां पर इन्वॉल्व है, जिससे हम इसको एक्सप्लेन करेंगे कि हमारे पास डिविएशन
पॉजिटिव और नेगेटिव किस तरह आई। देखिए अब अगर हमारे पास ये जो इंटरेक्शन है बिटवीन ए एंड बी, जो कि हमारे पास है एडहेसिव फोर्सेस, ए एंड बी क्या है, एडहेसिव फोर्सेस, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अगर ये ए एंड बी के दरमियान जो अट्रैक्शन है वो कम होगा, क्या होगा, डिक्रीज होगा। इन दोनों के दरमियान अट्रैक्शन डिक्रीज होगा तो क्या होगा, जब इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन डिक्रीज होगा तो इंट्रामॉलिक्यूलर अट्रैक्शन इंक्रीज होगा। सही है, बिटवीन ए एंड ए ये अट्रैक्शन क्या होगा, ये इंक्रीज करेगा। सही है, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन डिक्रीज करेगा और इंट्रामॉलिक्यूलर अट्रैक्शन इंक्रीज करेगा। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट द एडहेसिव फोर्सेस डिक्रीजेस व्हाइल द कोहेसिव फोर्सेस इंक्रीजेस। जब यह सिचुएशन आ गई तो इसमें क्या होगा, देखिए इसको इसने पकड़ा हुआ है, ए ने बी को पकड़ा हुआ है, इसका मतलब है कि इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है। अब हम कहते हैं कि नहीं, ए ने बी को नहीं पकड़ा, मीन ये फोर्सेस कम है, एडहेसिव फोर्सेस कम है। जब ये एडहेसिव फोर्सेस कम हो गई तो जाहिर बात है ये फोर्सेस जो है ये वाली ये इंक्रीज कर जाएगी। सही है, अब जब ये इंक्रीज कर गई तो यहां पर क्या हुआ, ये इसके साथ अटैच हुआ, ये इसके साथ अटैच हुआ। सही है, ये यहां पर आ जाएगा, ये दोनों हो गई। अब यहां पर देखे बी भी अकेला रह गया, यहां पर ये बी अकेला रह गया। जब ये मॉलिक्यूल और ये मॉलिक्यूल यहां पर अकेले रह गए तो ये क्या करेंगे, ये एस्केप करेंगे। एस्केप क्यों करेंगे, एस्केप इसलिए करेंगे कि इस मॉलिक्यूल को पकड़ने के लिए कोई नहीं है, ताकि वो इसको अपने पास पकड़े और इस इंटेक्ट रखे। जब इंटेक्ट नहीं होगा तो ये इवापोरेट होगा, जब इवापोरेट होगा तो अपना एक वेपर प्रेशर जनरेट करेगा। उससे क्या होगा, जो हमारे एक्सपेक्टेड जो वैल्यू है राउट्स लॉ की, उससे वो इंक्रीज कर जाएगा। तो इस तरह हम कहते हैं कि हमारे पास जो रियल सोल्यूशन है पॉजिटिव डेविएशन में, हमारे पास जो वैल्यू होगी वो एक्सपेक्टेड राउट्स लॉ से ज्यादा होगी। नेक्स्ट है नेगेटिव डेविएशन। अब यहां पर देखिए पॉजिटिव डेविएशन में क्या था कि हमारे पास एडहेसिव फोर्सेस कम थे, मींस के एडहेसिव फोर्सेस कम थे। जबकि नेगेटिव डेविएशन में क्या होगा, नेगेटिव डेविएशन में एडहेसिव फोर्सेस जो हैं वो ज्यादा होंगी। जैसा कि मैंने यहां पर एक्सप्लेन किया, आप इसको उल्टा करें। देखिए यहां पर जब ए और बी में इंटरेक्शन ज्यादा होगा, सही है, एडहेसिव फोर्सेस या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा होंगी, तो यहां पर फ्री मॉलिक्यूल्स नहीं होंगे। जब फ्री मॉलिक्यूल्स नहीं होंगे तो आपके पास एस्केपिंग मॉलिक्यूल नहीं होंगे। जब मॉलिक्यूल एस्केप नहीं करेंगे, मॉलिक्यूल इंटेक्ट रहेंगे, तो आपके पास वेपर प्रेशर की जनरेशन नहीं होगी। जब वेपर प्रेशर की जनरेशन नहीं होगी तो वैल्यू बढ़ेगी नहीं। जब वैल्यू नहीं बढ़ेगी तो इसका मतलब है कि जो वैल्यू होगी वेपर प्रेशर की वो एक्सपेक्टेड राउट्स लॉ से कम होगी। जब कभी भी राउट्स लॉ से वैल्यू कम होगी तो हम कहते हैं कि हमारे पास नेगेटिव डेविएशंस हुई है। सो दिस वाज ऑल अबाउट पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन। आप लोग इससे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। फॉर मोर वीडियोस सब्सक्राइब अनलॉक फार्मा विद डॉक्टर उमेर। थैंक यू।